नमस्कार किसान साथियों, व्यस्तता के बाद आपके लिए एक विशेष महत्वपूर्ण उपयोगी कम खर्चे की खेती में उपयोग आने वाला, जो कि राजस्थान में अक्सर ये बहुतायत में होता है, आज हम इसका उपयोग बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में आज राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का महत्व, इसका उपयोग किस प्रकार खेतों में किया जा सकता है, मैं आज आपको बताऊंगा कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राजस्थान में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां विस्तृत रूप से खेजड़ी के पेड़ नहीं हैं। और राजस्थान का वट वृक्ष कहें या कल्प वृक्ष कहें, खेजड़ी ही है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष होने के साथ साथ ये रेगिस्तान वाले क्षेत्र में गर्मी में भी सर्दी जैसा एहसास, गर्मी में भी एसी कूलर जैसा एहसास दिलाने वाला पेड़, जिसकी छाया में बैठकर हर कोई आनंदित हो जाता है। इसका उपयोग आप किस प्रकार करेंगे? कहीं किसानों के संशय सामने आए कि फसल को सदा हरा भरा कैसे रखे, उसका प्रकाश संश्लेषण पत्तियां अच्छी करे और पत्तियों का जो साइज़ है वो कैसे रहे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं खेजड़ी का पेड़, किसान साथियों, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। आप सबको पता है कि इस पेड़ के नीचे कोई भी आप फसल लगाते हैं, चाहे इस तरह अनार लगी हो, चाहे ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट, तिल, तिलहन, कपास, सरसों, सोयाबीन, अरहर, यानी कि इस पेड़ के नीचे जो भी उत्पादन लेने योग्य जो फसल आती है वो इसी पेड़ के नीचे सदा हरी भरी क्यों रहती है? इसके अंदर ऐसा क्या है? तो बताता हूँ। अक्सर इस पेड़ के नीचे जो फसल हरी भरी रहती है उसका एक ही कारण है, इसकी जो पत्तियां हैं वो परिपक्व अवस्था में आकर नीचे गिर जाती है, जो धीरे धीरे गल के कार्बन का रूप लेती है। कभी कभी इस पेड़ के ऊपर जो सांगरी होती है वो सांगरी पूर्ण अवस्था में न बन के इस प्रकार जो है, ये आप देखें, इस प्रकार के गोटे डोडे जो बन जाते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए एकदम जाली जाली सा। अब इसका उपयोग और पत्तियों का उपयोग करके फसल को किस प्रकार अपन अच्छी अवस्था में ले सकते हैं। आप इसी पेड़ के नीचे देखिए साथियों, खेजड़ी का जो पेड़ है, इसके नीचे लगा अनार का पेड़। इस पेड़ की जो पत्तियां हैं, बाकी लगे खेत में जहां भी खेजड़ी का पेड़ ना है, जितना उन पौधों को न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो दिए जाते हैं, उतना ही इस पौधे को भी मिला है। पर इस पौधे की विशेष प्रकार की पत्तियां अलग ही नज़र आ रही है। यानी कि सबसे पहला तो इसके ऊपर अच्छा परिणाम है। ये चाहे सर्दी में रहा हो, गर्मी में रहा हो या बरसात में रहा हो, इसकी पत्तियां इस पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे जो भी पेड़ खड़ा है, जो भी फसल खड़ी है, उसकी पहले इस प्रकार पत्तियां सदा पूर्ण रूप से पकने तक हरी ही रहती है। पत्तियों की जो साइज़ है आप देखें, बहुत बड़ी हुई है और एक भी पत्ती में मुड़ाव नहीं है। ये विशेष इस खेजड़ी के कारण होता है, क्योंकि खेजड़ी की जड़ कभी भी गुच्छे के रूप में नहीं होती है, जैसे ज्वार की जड़ गुच्छे के रूप में होती है। कपास की जड़ गुच्छे के रूप में नहीं होती है, उसकी थोड़ी लंबी लंबी लाइनें होती है, लेकिन कपास की जड़, पौधे की जड़ 2 फीट से नीचे ज़मीन में नहीं जा पाती। खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है, जितना ऊंचाई में ऊपर जाता है उतनी ही उसकी जड़ ज़मीन में बिखर जाती है। आंधी, तेज़ हवा, बरसात के तेज़ लपेटों झोंकों से ये पेड़ न गिरे, ये जड़ इसको मजबूती से खड़ा
रखने में सक्षम है। तो इस पेड़ के द्वारा गिरने वाली पत्तियां जो कि ज़मीन में कार्बनिक अवशेष बनाती है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे की मिट्टी आप कभी भी देखिए भुरभुरी हल्की ही होती है। अगर आप पहली बरसात में खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठे हैं और वहाँ बरसात आई तो आपको वहाँ एक ऐसी सौंधी महक खुशबू आएगी जिसे वैज्ञानिक भाषा में एक्टिनोमाइसीट्स कहा जाता है। खेजड़ी के नीचे लगने वाले फसल की पत्तियाँ इस प्रकार आप देखें कितनी सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं। अक्सर ये भी परिणाम में देखा गया है, लंबे अरसे तक हम इसके ऊपर रिसर्च यानी कि एक ध्यान आकर्षित करके चल रहे हैं। सारे तरह के पोषक तत्व देने के बाद भी बोरॉन तत्व की कमी हो जाने से अनार की फल जो है वो फट जाती है। पर खेजड़ी के पेड़ के नीचे खड़ा अनार का पेड़ जिसके ऊपर गुटी बनती है, जो फल बनता है वो फटता कम है, उसका आकार बढ़िया आता है, उसका जो दाना है वो बड़ा होता है, उस दाने के जो स्वाद है वो बेहतर होते हैं, चमक फल की अच्छी होती है, फल का आकार बढ़ जाता है, तोड़ने के बाद वो फल लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं। ऐसी इस खेजड़ी के अंदर विशेषता पाई जाती है। इस खेजड़ी को बचाने के लिए हमारे राजस्थान के एक समाज है जो विश्नोई समाज की अमृता देवी ने इस खेजड़ी को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मैं अभिमान के साथ कहता हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ, मुझे इस समाज पर गर्व और फ़क्र है जो पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी, वो भी एक महिला ने। तो आज आपको इस खेजड़ी की पत्तियों का उपयोग वेस्ट डीकम्पोजर के साथ कैसे करना है ताकि आपकी फसल में पत्तियां चौड़ी रहे। पत्तियां जब किसी भी फसल की चौड़ी रहेगी तो सूरज के द्वारा आने वाली किरणें पत्तियों के ऊपर जो घिरेगी, प्रकाश संश्लेषण अच्छा होने से यानी कि फोटोसिंथेसिस अच्छा होने से उसमें खाना अधिक बनेगा। जैसे जिस घर की रसोई बड़ी होती है उसमें उतना ही बर्तनों का आकार बड़ा होता है, उस घर में चूल्हा भी उतना ही बड़ा होता है। तो ये पौधे के भोजन बनाने की रसोई, आज तक इसका उत्तर किसी भी किसान भाई ने नहीं दिया। कई बार हमने पूछा, पौधे के खाना बनाने का जो घर है उस पेड़ की पत्तियां, उस पौधे की पत्तियां। खेजड़ी बहुवार्षिक पेड़ है, इसके नीचे अगर आपने वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रिमासिक कोई भी फसल लगाई है तो उसको आप अच्छी पैदावार के लिए ले सकते हैं। और इस पेड़ के नीचे लगने वाली फसल कभी भी तेज़ हवा के लपेटों से, झोंकों से गिरती भी नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा विशेष बैक्टीरिया है। अगर आप वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग कर रहे हैं तो इस खेजड़ी के पत्तों को आपको इकट्ठा करना है। जैसे कि ये खेजड़ी के पत्ते मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन खेजड़ी के पत्तों को आप 20 किलो इकट्ठा करें और आप 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के बैरल में थोड़ा खाली रख के 20 किलो तोल के पत्तियाँ, अगर आपको पत्तियाँ खुले में नहीं डालनी, यानी कि अगर आप बैरल के अंदर खुला डालेंगे, जब आप इसको निकालेंगे तो पत्तियाँ साथ में आएगी और आपको इसको बार बार छानने के लिए दिक्कत होगी। तो सबसे आसान तरीका, अक्सर बाज़ार में प्याज और लहसुन के जो जालीदार प्लास्टिक के कट्टे आते हैं, उन कट्टों का आप चयन करके उसके अंदर इन खेजड़ी की हरी पत्तियों को तोड़कर छाया में सुखाकर आप इन पत्तियों को 20 किलो लेके 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए वेस्ट डीकम्पोजर में गलाने के लिए रखें। इन पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव वेस्ट डीकम्पोजर के साथ आकर एक ऐसा गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट, एक ऐसा मिनरल, एक ऐसा पोषक तत्व, खनिज तत्व तैयार कर लेगा जो आपकी फसल के लिए उपयोगी है। खेजड़ी की पत्तियों के द्वारा बनाया गया खेजड़ी अर्क, समी अर्क आपकी फसल में आप किसी भी अवस्था में उपयोग ले सकते हैं। पर अगर आपने बागवानी की है तो बागवानी वाली फसल में, जैसे अनार हो गई, अमरूद हो गया, तो आप सभी किसान भाई 200 लीटर बैरल में 20 किलो खेजड़ी की पत्तियां 20 दिन गलाकर आप नीचे उस बैरल में टोंटी लगा दें ताकि उसको निकालने में आसानी रहे। इस प्रकार आप
200 लीटर बना अर्क अगर आप ड्रिप में सिंचाई करते हैं तो 50 लीटर 1 एकड़ में 1000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के साथ अतिरिक्त सिंचाई वाले पानी के साथ दें। अब आपको हमने मात्रा यहाँ बता दी है। अब आपका सवाल यहाँ नहीं होना चाहिए कि आप मात्रा नहीं बताएं हैं। वीडियो को थोड़ा सा और लंबा करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिए। आपको बहुत बेहतरीन आज जानकारी मिली है इस वीडियो में। शायद ये वीडियो राजस्थान में और जहाँ जहाँ खेजड़ी का वृक्ष होता है उनकी पत्तियों को आप इकट्ठा करके रखेंगे। अक्सर खेजड़ी की पत्तियों को जानवरों को खिलाने के लिए, पशु आहार में देने के लिए, बकरियों को आहार देने के लिए इसका बहुत महत्व रहा है। पर आज के बाद आपको पत्तियों की फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फल का आकार बढ़ाने के लिए, पौधा सदा हरा भरा रहे। अक्सर ऐसा भी होता है अनार की हार्वेस्टिंग के बाद पौधों को रेस्ट पीरियड में छोड़ दिया जाता है। कुछ अवस्था के बाद ऊपर की जो कॉम्पलें हैं वो पीली अवस्था में आ जाती है। जैसे कि मैं आपको दूर तक दिखाऊंगा, आज प्रूनिंग चल रही है, आप देखें दूर तक एक जो पौधा मैं आपको नज़दीक ले रहा हूँ, इस प्रकार जो कॉम्पलें पीली पीली हो गई है। इस प्रकार कॉम्पलें पीली ना हो, ये खेजड़ी के नीचे का पेड़ नहीं है और खेजड़ी के नीचे का पेड़ इस प्रकार है। तो आप देखें इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्पल पीली नहीं है। तो आप सभी किसान भाई खेजड़ी की पत्तियों का महत्व समझकर इसको इकट्ठा करके 200 लीटर बैरल में 20 किलो 20 दिन तक फर्मेंटेशन करने के बाद आप इसको ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी फसल के ऊपर स्प्रे करना है तो पत्तियों के आकार का ध्यान रखें। जो फसल आपकी चौड़ी पत्ती वाली है उसके ऊपर आप 5 से 7% 10% तक स्प्रे कर सकते हैं। जो पतली पत्ती वाली फसल है उसके ऊपर आप 5% मात्रा का उपयोग करें, अतिरिक्त वेस्ट डीकम्पोजर। जी ज़रूर एक बात और नोट करा देता हूं आपको। अक्सर कई किसान भाइयों की समस्या हमारे सामने फ़ोन के माध्यम से आती है कि जी मैंने वेस्ट डीकम्पोजर का 30% उपयोग किया फिर भी परिणाम नहीं मिला या कुछ रिएक्शन हो गया। वो रिएक्शन होने का कारण बताते हैं। किसान भाई इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि वेस्ट डीकम्पोजर बना कब का है। अगर आपके पास 25 दिन से पुराना वेस्ट डीकम्पोजर बना हुआ है तो आप स्प्रे में जो मात्रा लेते हैं वो कम लें। अगर 7 दिन से 10 दिन 15 दिन का है तो आप 50% 70% तक का उपयोग ले सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आगे आपको नए वाले वेस्ट डीकम्पोजर के साथ प्राकृतिक वनस्पतियों के उत्पाद कैसे बनाने हैं, खेत में मृत अवस्था में चला गया अंधाधुंध रसायनों के उपयोग से कार्बन उसको कैसे अपटेक कराएं, पौधों की अच्छी ग्रोथ कराएं। ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी आप आशा व अपेक्षा हमें हैं। तुम मुझे खेत दो, मैं तुम्हें रसायन से मुक्ति दूंगा। अगर आपको और भी कोई खेती से संबंधित घरेलू तरीकों को जानने की इच्छा है तो हम आपकी इच्छाओं के साथ खरा उतरेंगे। इसलिए आप हमारे नंबर नोट कर लें 9461691944। धन्यवाद।